वो सरेंडरी मिलिटेंट, आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने बड़ा एक विद्रोह चलाया, उनको बैकअप करने वाले बीजेपी के लोग हैं। इनको जहां से माल मिलेगा, जहां से माल मिलेगा, वो आतंकवादी है, वो देश के मुखालिफ है, वो इनकी पार्टी के मुखालिफ है या इनकी पार्टी के अंदर है। माल जहां से मिलेगा उनके समर्थन में खड़े हो जाएगी। आज भी वही हाल आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इनके घरों को पाल रहा है, वो इनको बेहतर कर रहा है, माल इन तक पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। अड्डे का माफिया इलीगल बताया, लीगलाइज करने वाला एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ जो उसका बाप आतंकवादी, मैंने उसकी लिस्ट निकाली और उसमें मैंने देखा और वही आदमी ऑफिस में बैठ कर टांग पे टांग रख के एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा धमकाकर शरेआम लीगलाइज करवा रहा है नेशनल हाईवे पे और गरीबों को लूटने का काम है। इन लोगों को ये लोग शर्म देते हैं और इसमें भी भाजपा में बीजेपी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। इनको जहां से माल मिलेगा, जहां से नहीं मिलेगा उसको ये उसको आतंकवादी बताएंगे, उसको ये कुछ भी इल्जाम नहीं। अब देख लीजिए इनके गिरोह के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं। पुराने आपकी असेंबली में भी वो बात सरकार ने कही और ऑर्डर भी निकला था जो भी हाईवे है इस पर कोई भी अड्डा नहीं लिया जाएगा जब तक ना म्यूनसिपैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर नहीं होता है। पुल डोडा में पहले ड्राइवर को पिटा गया, क्या कहेंगे इस कार्रवाई में? पुलिस अपना काम करेगी, म्यूनसिपैलिटी के अंदर रेगुलेशन रूल बेचे जा रहे हैं। एफआईआर आप या उनका ही है, खैर लगी है। ऐसे लोगों को आप शर्म देंगे और पुराने खड़े मुर्दे उखाड़ेंगे जिनका दूर दूर के साथ वास्ता नहीं, इनका तो वास्ता रहा, इनका तो बैकग्राउंड भी चेक किया जा सकता है। पर ये लोग माफियागिरी करेंगे और गरीब को सड़क में उतार कर पीटेंगे, आपको क्या लगता है इन लोगों को छोड़ना चाहिए? मैंने तो अलग ऐलान कहा है कि हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे किसी को भी जाना, ये लीगल भी नहीं। अगर लीगल होता तो भी सवाल होते, क्योंकि क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया? क्या डोडा के अंदर आपको पार्किंग के लिए जगह है? सड़कों पर गाड़ियाँ होती हैं, लाइनिंग की लाइनें लगी होती हैं, दर दर होती हैं, जो वहाँ से चलने वाले तो वो भी परेशान है। आप टैक्स इसका ले रहे हैं, आप वो चीज़ें वहाँ पर दस्तियाब करेंगे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मामले मैंने कहा था कि माइनिंग को लीगलाइज करें, लेकिन माइनिंग को लीगलाइज न करने के बावजूद इलीगल तरीके से माफिया चल रहा है, इलीगल तरीके से क्रशरों की प्रेशर कोई पूछताछ नहीं, जिनकी सांठ-गांठ इन लोगों के साथ ही गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, जिनकी कोई पता नहीं कर सकते, चाहे वो एनसीपी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, मुझे कोई दो राय नहीं है। मैंने आज 7वां महीना है, मुझसे आप इंटरव्यू ले लेना मार्च के आखिरी दिन, जिस दिन मैं आंकड़ा गिनाऊंगा कि बजट कितना था और जमीनी सतह पर इस्तेमाल कितना किया, उसका सहरा सारा का सारा इनसे सरकार कर जाएगा। मैं अगर अलग हुआ हूँ, मैं जानता हूँ बारिशों का मौसम है, 2 महीने काम करने के हैं, लेकिन अगर टेंडर नहीं होगी जमीनी सतह पर एक भी काम नहीं होने वाला है और मैं इनको जगाने का काम कर रहा हूँ। ये अगर आज भी काम करेंगे मुझे कोई एतराज नहीं, जो अच्छा काम करेगा नाराज उसके साथ, लेकिन अगर ये मुंह भी नहीं खोलेंगे अपने चरित्र को ठीक रखने के लिए, अपनी जिंदगी की परवरिश करने के लिए, करोड़ों लोगों का गला घोंटने के लिए तैयार हो जाएंगे, नाराज उनके साथ खड़ा नहीं है। देखिए ये जो सवाल उठा रहे हैं, आपने भागलपुर के लोगों के साथ सेकंड जमीनी सतह के लोगों के काम नहीं हो रहे और लोग ये भी कह रहे हैं कि मेहरा के बोलने से काम नहीं हो रहे, तो आप उनके लिए क्या जवाब देंगे? आप चले जाइए, 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 आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, आपको देखेंगे, वो बता दे, कोई एक आदमी बता दे कि फलानी जगह फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी नेता ने कोई अच्छा काम किया, किसी में मैं तो कहता हूँ इस सरकार के होते हुए कहीं पहल हुई ही नहीं है। 6 गाड़ियाँ इन्होंने दिए थे टैंकर कश्मीर के, वो हुआ है सरकार, उसका रिबन काटा गया है। बसेज जो पुरानी थी वही तो कहाँ है वो फ्री सर, ठीक है, SRTC की बसें कहाँ हैं? आपको कोई नई बस इसका इलाज? हाँ, गाड़ी जो MLA से मिली है वो सरकार, जितना मैं कह सकता हूँ सरकार बताए कि हमने 7, 9, 10 महीने हो गए कि उनका कौन सा ऐसा स्टेप है जो जम्मू कश्मीर की बैटरी कहाँ उन्होंने कहा था कि हमको देंगे उनको जो है हम देंगे, कहाँ है वो गैस सिलेंडर नहीं, कहाँ वो दे सकते थे, लेकिन वो आंकड़ा तो बताए कि हमने ये किया। हाँ, फ्री बस सर्विस दी, लेकिन वो शहरों के अंदर, गाँव वालों को कोई फायदा नहीं।
गाँव देहात के अंदर जो हिल एरिया में लोग रह रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ एक्सीडेंट होता है, चापर नहीं मिलता है। जो उमर अब्दुल्ला के पास चापर है, मैं चाहता हूँ वो लोगों की जान बचाने के लिए कर दे। या इतनी फौज लगाई है, खुदाई चनाब हो या पीर पंजाल हो, दो ऐसे इलाके हैं, जो दो ऐसे खिले हैं जहाँ पर बीमार हो जाए इंसान, एक्सीडेंट हो जाए तो उसको उठाने के लिए, जम्मू पहुँचाने के लिए या कश्मीर पहुँचाने के लिए उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन वो मर जाता है। हेलीकॉप्टर एक नहीं रख सकते। जम्मू के अंदर आपने उमर अब्दुल्ला साहब को हेलीकॉप्टर जहाँ से खिताई चनाब को जो है यहाँ से लिफ्ट किया जाएगा, किसी की जान बचाने के काम आएगा। आपने तो वैसे भी काम करना है, अपने अय्याशी के लिए आप चलते रहेंगे। अरे वैसे भी बड़े प्लान है, जब कश्मीर जाना है वहाँ से वहाँ, जब आपको जरूरत पड़ी चले जाना। पीर पंजाल में भी फौज रखी है, यहाँ पर भी फौज रखी है। कोई भी इसका शिकार होता है, बीमार कोई भी हो सकता है, वक्त पर उसको पहुँचाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर जो है एक जहाज रखना कौन सी बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर रख लेते, एक ही इंजन वाला रख ले, 2 इंजन वाला, आर्मी वाला रख ले, लेकिन कम से कम लोगों की राहत के लिए कोई पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। ये चीजें इनसे नहीं हो सकेंगी। कल भी हमारे 3 लोगों की जान चली गई, जो यहाँ से रेफर किए। अगर उनको शिफ्ट करने में वहाँ देरी नहीं होती है, ये कोशिश कर ली, लेकिन वो चीजें हमारे पास है ही। ये चीजें हैं, ये उनके काम आप मुझे गिनाइए। इन्होंने क्या किया, मैंने कहा मार्च के वक्त मैं आपको गिनाऊंगा कि बजट कितना था और जमीनी सतह पर लगा कितना, और सरकार का यही काम है। आप किसी भी सरकार को उठा लीजिए, किसी भी लीडर को उठा लीजिए, जब तक ना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब तक ना जमीनी सतह पर आप पैसा लगाएंगे, तब तक आप लीडर नहीं कहलाएंगे। ये लैब्स करवाने के बड़े माहिर हैं और बीजेपी का पूरा सारा तामझाम बुना हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे बीजेपी के एमएलए चाहे किसी और पार्टी के भी, ये जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की होने नहीं देंगे, पैसा लगने नहीं देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगार रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी वालों का जो तमाशा है, जो ड्रामा है, जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तुमने कौन सा इंसाफ किया? टोलों पे टोल लगा लिए, टोल के खिलाफ क्यों नहीं बोले? अभी इनको बोलो 6 टोल तुमने लगा लिए, बोले जम्मू के अंदर जो टोल लगे हैं उखाड़ दो, उखड़वाए ना, उसके लिए बीजेपी क्यों नहीं लड़ेगी? अरे यहाँ तो 35 लोगों को वो नौकरियां बेच दी होंगी। जम्मू के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक उर्दू का प्रोफेसर लगना था, उसकी नौकरी पहले भी की, ठीक है, उर्दू की पोस्ट थी, लेकिन वो बेच दी थी। सबको पता था कि कौन लगने वाला। अब जो इन्होंने 35 पोस्टें लाई, जम्मू के डोगरे, जम्मू के लोग, डिवीजन के लोग लड़ेंगे, लेकिन वो 35 पोस्टें वाले अमीर लोग, अमीरजादे बेच के खा जाएंगे। अब तो जम्मू के नाम से ये लिपट जाएगा, हमारा नायब तहसीलदार है। लेकिन जिस टोल से हर आदमी गुजरता है, जहाँ पे लूट हो रही है, उस टोल को रोकने के लिए ये भाजपा के नेता क्यों नहीं खड़े हो? पूछ लीजिए इन लोगों से। जब JKSSB में स्कैम हुआ तब ये खड़े नहीं हुए, जब स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल में इजाफा हुआ तब ये नहीं बोले। आज इनको मौका मिला, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, लाओ जी, इनको पता था ये काम हम कर सकते। देवेंद्र गुप्ता को वहां का गवर्नर बना सकती है बीजेपी, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है। कि इनको आईना दिखा दीजिए कि जाहिलियत इतनी जाहिल आवाम नहीं है। इनको लगता है कि मोदी के नाम से हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, बातें होती है, उसके नाम से तुमने चुनाव दिया। छोटे छोटे काम करवाने थे, तहसीलदार से उसको डॉक्यूमेंट्स बनवाने, उसमें आप मोदी जी को घसीट रहे हो, अमित शाह को ला रहे हो। अरे ये MLA का काम है, वो भी नहीं करते। किसी तहसीलदार से काम करवाने के लिए भी क्या किसी को पूछना है? अरे छोटे छोटे मसले थे जो हल करवाने थे। डॉक्टर्स को ड्यूटी करवानी थी, लोगों को बेहतर इलाज करवाना था, माफिया को रोकना था। उसमें क्या मोदी इनको बोलेगा ये काम नहीं करना है? लेकिन शरेआम लूट हो रही, उसको कौन बताएगा? लेकिन इनको तकलीफ होगी। अब असेंबली का सेशन लगेगा और पूरी ताकत से महराज जी से पूछेगा, चाहे पक्ष में बैठे। मैंने सब जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ से अभी याराना की बात है, भारतीय जनता की आला कमान से मिलते हैं, दूसरी तरफ से LG के कंट्रोल वाली फोर्स जो है उसको कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं देती है। तो वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, इनके कब्रिस्तान जाने से शहीदों को क्या शहादत का दर्जा मिलेगा? इनके, अरे शहीद जिंदा होता है। अफसोस तो हमारे चीफ मिनिस्टर को इस तरह से दिखाया जा रहा है। और कहीं जाते भरता ना स्टेट हुड के लिए, वहां धक्के खाता पूरी आवाम खड़ी हो। 10 महीने हो गए, वादा तो आवाम के साथ किया था हम स्टेट हुड लाएंगे, हम तो 372 के लिए लाएंगे। अब शहीदों का वो मोहरा बनाकर आप लोगों के अंदर हमदर्दी पैदा करना चाहिए। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। 1931 की बात, आप आज की बात कीजिए। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाल बना हुआ है, आज PSA लगाए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने मुंह खोला, पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ा जा रहा है। ये आतंकवाद को फिर से देखना चाहते हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने मुंह खोला,
आप 1931 की कुर्बानी को याद कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को बोलो जो दौरे जदीद के अंदर हो रहा है तुम्हारी सरकार के होते हुए, आप उन लोगों को पहले बता दीजिए, पहले उनके बारे में सोचो। जो जिंदा है और जो परेशान है, पता कर लीजिए कितने PSA लगे जब से सरकार बनी, और बिना मतलब पुराने दौर में 30 साल पहले किसी का लिंक था, उठा के ले लिया, अंदर कर दिया। क्या मुंह खोला इन लोगों ने? अरे तुम उन शहीदों की बात कर रहे हो जिनने शहादत दे दी, अपने दौर के अंदर क्या किया क्या नहीं किया। आज हमारा वक्त है, जो जिंदा है उनकी बेहतरी के लिए उमर अब्दुल्ला मुंह खोला, अगर धक्के वहां खाए होते महाराज यहाँ पर होते। अरे 1931 में क्या हुआ मुझे क्या पता है। मैं आज जो देख रहा हूँ उस पर उमर अब्दुल्ला चुप्पी साधे हुए हैं। उनको फातिया देने से क्या वो जन्नत में जाएंगे? पर इनके फातिया नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्या लगता है आपको? ड्रामाबाजी हो रही है। बीजेपी अपने तर्ज पे ड्रामा कर रही है जम्मू के अंदर, वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। ये बोल रहे नहीं जी वो शहीद नहीं थे, ये बोल रहे शहीद है। भाई तुम्हारे बोलने से होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम वो करिए ना जिसके लिए तुम्हें चुना। आप मुझे बता दीजिए ये कोई गलत बात जो आज हो रहा है। इनको पूछो कि कितने PSA लगे तुम्हारी सरकार बनने के बाद, और जिनका दूर दूर का वास्ता है। बीजेपी चाहती है लोग गुस्साएं, लोग लड़े, इनको हम अंदर करें। इनका ये तो अपने मिशन में चल रहे हैं। इनको तो उनको खुश करने फायदा उनको भी नहीं है, फायदा उनको भी नहीं है, लेकिन बस ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये खामोशी साधी है। अब कब स्टेट देंगे, कब ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर की रियासत में सियासत के होते हुए, सरकार के होते हुए, आपको नहीं लगता कि बीजेपी फिर से राज कर रही है? सेंटर में LG चाहे जैसे गवर्नर को बना लिया, आप कुछ भी बोलिए वो है बीजेपी। जैसे मनोज सिन्हा बीजेपी। अब ये क्यों चाहेंगे कि ऐसे काम करे जब ये खुद निकम्मे होंगे? जब ये खुद नहीं कर पाए तो उमर अब्दुल्ला की सरकार में होकर फिर करवाएंगे। इस स्टेट मैंने आपको एक ही बात, मैं आम आदमी पार्टी के साथ, अगर हमने चुनाव लड़ा है तो काम करना। तो अगर ये बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी इनको काम नहीं करने देगी, लिख के लो। दिल्ली के अंदर अगर हमने काम किया हमने लड़ा मुझे, हमने लड़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, हमने सड़कों पर आकर लोगों के हक के लिए लड़ा, और आपने दुनिया ने तमाशा देखा, दुनिया ने तमाशा देखा। लेकिन दिल्ली के बदलते हुए हालात को दिल्ली की आवाम भी गवाह है और पूरा देश जानता है कि दिल्ली के अंदर रेवोल्यूशन अरविंद केजरीवाल के होते हुए आया, और वो रेवोल्यूशन लाने के लिए इसको तो मुंह खोलना पड़ेगा। ये तो मोदी जी की तारीफ इनके फूल बांध रहा है, इनके साथ खाना खाने की दावतों में चला जा रहा है, और इसको लगता है स्टेट वोट देंगे ये बाबू बनेंगे। बाबू ऐसे नहीं आज बनना। कांग्रेस पार्टी के हालात माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि स्टेट जल्द से जल्द वापस जानी चाहिए। कांग्रेस लिखे लिखने से बात नहीं। तो क्या करना? मैं आपको एक ही बात, बीजेपी से उम्मीद मत रखिए। ये तो उन लोगों का काम नहीं किया जिन्होंने इनको वोट दिए, जिन्होंने इनको वोट दिए उनके काम नहीं किए, पता कर लो। फिर ये अयोध्या में हार जाते। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बनाया, उसके अलावा जो लोग वहां बसते हैं उनके काम नहीं, इसलिए उनको हार। आपको क्या लगता है ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? लोग वोट दे रहे हैं, जल्दबाजी में भावुक होकर वोट दे देते, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, फिर जो मुश्किलें होती है उस वक्त सोचते हैं। इलेक्शन से पहले आपने जम्मू के लोगों के स्टेटमेंट नहीं पढ़े, आपने नहीं सुने थे? इतनी गंदी गंदी गालियां इनको देते थे, आएंगे या हमारे दरवाजे पे तो इनको टूटे पा रहे। लेकिन फिर एक माहौल बन गया, जब चुनाव खड़ा हो गया तो चुनाव के अंदर 28 सीटें मिली, एक भरोसा फिर दिखाया। लेकिन अब भरोसा करते करते लोग मर भी रहे हैं, लेकिन भरोसे पे कायम नहीं है। इन लोगों को बता दो, एमसी के लोगों को बता दो, उमर अब्दुल्ला को हमारी तरफ से बात पहुँचा दो। मैं भी MLA हूँ, उमर अब्दुल्ला भी MLA। फर्क इतना है कि उसके साथ 42 और MLA ही CM बाद में आंकड़ा इनका लंबा है, वरना पहले MLA ही बनना है और MLA ही CM बनता है, MLA ही डिप्टी CM बनता है, MLA ही मंत्रालय में बनता है। मेरी बातों को हल्के में मत लीजिए। हमने दिल्ली अगर बदली है तो बीजेपी से लड़ा है, और बीजेपी इस देश को लूटने में चली है और हमें छोड़ने वाली नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला को इतना सपोर्ट मिला है तो उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज कश्मीर के लोग खामोश हैं, जम्मू के लोग खामोश हैं, उन्होंने एक मैंडेट दिया है, एक ताकत दी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं लड़ रहा हूँ। जुबान को कुछ लोग कह रहे हैं ये मीडिया में, अरे मीडिया में ही सही बात तो रख रहा हूँ।
ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे, ट्वीट लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनको बता दो घरों को छोड़ दीजिए, लड़ाई लड़नी है, 1.5 करोड़ आवाम है, उसकी रखवाली करने के लिए खड़े हो जाइए। मैं राजू के साथ है, आप उम्मीद कर दें ये चीजें आप मैं सब आपको रात को 2 बजे लगभग पार्टी के अंदर एक सफाई कर्मचारी की जो है टांग चलेगी डंपर ऊपर चलने से, उन्होंने वो चंदा कर रहे थे लोग, तो आप नहीं चाहते कि सर इंसाफ नहीं? देखिए किससे आप कौन किससे अरे ये जो काम किए उसने कहा था कैजुअल लेबर को मैं परमिट करूंगा, वही स्ट्राइक करते करते रात के अंधेरे में उसको काम करता टार्चर करके कि आपको स्ट्राइक में हक है हिंदुस्तान के आईन में हक दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट दिन को करते हैं, रात को एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाती है और काम करवाते गाड़ी आ जाती है उसके काम। तो पूछो इनको स्वच्छ भारत अभियान घोड़ा के हालात देख लो, किश्तवाड़ ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करो ना कर इनके कर्मचारियों के लिए। और उनके साथ खड़े होने में शर्म नहीं आ रही है। सफाई बदबू इन्होंने शहरों में फैला दी और बीजेपी उनके साथ खड़ी हो रही है और मोदी जी मिशन चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। और यहाँ अभियान कहाँ, यहाँ तो गंदगी का माहौल इतना, आप डोडा का उठा लो, जम्मू का उठा लो, किश्तवाड़ का उठा लो, पुंछ राजौरी का उठा लो या श्रीनगर का उठा लो, गंदगी उठाने वाला सड़कों पे परेशान है, टांग भी टूट गई लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। अरे बता दो सेंटर को इनके लिए कोई पॉलिसी लाए, लेकिन करेंगे नहीं। स्वच्छ भारत अभियान जो धोखा है वो पैसा था, पूछ लीजिए लोग, और मोदी जी के नाम पे कंप्लेंट करेंगे और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दो कि तुम्हारे जो नेता हैं वो इनके साथ खड़े होकर सफाई गंदगी रखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने साफ नहीं करना है। अरे इनको सरकार से पैसा दिलाओ, जैसे मैंने कहा मैं आपका वकील हूँ, मैं बात रखूंगा असेंबली में, लेकिन आप गंदगी साफ करो। और आज जो शहरों की हालत है वो भाजपा की देन है, बीजेपी आज सपोर्ट कर रही है। आज से पहले क्यों नहीं किया जब तुम्हारी सरकार थी, जब तुम्हारा एलजी, जब एलजी सारे फैसले ले सकता है तो ये फैसले भी उससे करवा दीजिए, मैं देख लूंगा उमर अब्दुल्ला कैसे होगी। इधर पहुंचा है, ये सियासत हो रही है और इनको ये सियासत अब जचती नहीं है, क्योंकि अब सियासत बदल चुकी है। ये बीजेपी भी सुन ले, ये कांग्रेस भी सुन ले, ये एनसी भी सुन ले। जिस तर्ज की राजनीति तुम आज से पहले करते आ रहे थे, अब राजनीति को ही हमने बदल दिया और अरविंद केजरीवाल ने जो सियासत लाई है, काम की राजनीति, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं काम करोगे तो लोग आपको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।